Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है HSG टेस्ट की जांच कब की जाती है और कैसे की जाती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की HSG टेस्ट की जांच कब की जाती है और कैसे की जाती है। तो सबसे पहले देखिए HSG टेस्ट जो होता है ये एक्सरे टेस्ट होता है। इसमें ये देखा जाता है कि हमारा जो यूट्रस है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग कह लीजिए, यूट्रस की शेप कह लीजिए, हमारी जो ट्यूब्स हैं वो ओपन है या फिर ब्लॉक है या फिर यूट्रस में कोई और प्रॉब्लम आ रही है, ये देखा जाता है। और देखा कैसे जाता है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। अब इसके बाद बात करते हैं कि HSG टेस्ट किया कब जाता है। तो HSG टेस्ट जो किया जाता है ये किया जाता है जैसे अगर आज हमारे पीरियड्स आए हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 डेज़ को छोड़ दीजिए। 7th डे से लेके 10th डे के बीच बीच में ये टेस्ट किया जाता है, 7वें, 8वें, 9वें या फिर 10वें दिन में, ताकि एक तो पीरियड्स भी ओवर हो चुके होते हैं, दूसरा हमारी ओव्यूलेशन जो होती है वो अभी हुई नहीं होती है, बाद में होनी होती है। तो इसलिए इसको 7th से लेके 10th डे के बीच बीच में किया जाता है इस टेस्ट को। अब बात करते हैं कि ये किया कैसे जाता है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि जब हमें कंसीव नहीं हो रहा होता है काफ़ी टाइम से, तो डॉक्टर जो है हमें ये टेस्ट प्रिस्क्राइब कर देते हैं। उसके बाद जब हम लैब में जाते हैं तो हमें, जब मेरा हुआ था तो उस टाइम पे ये था कि मुझे खाली पेट बुलाया था, मुझे बिना कुछ खाए पिए बुलाया था, तो मैं खाली पेट ही गई थी। एंड जब मैं वहाँ गई तो उसके बाद मुझे एक टेबलेट दी गई, वो आप कह लीजिए कि पेन किलर था, तो कि पेन वगैरह ना हो मुझे पेल्विक रीजन में। तो उसके बाद मुझे डॉक्टर अंदर लेके जाते हैं 2 घंटे के बाद। मतलब जैसे मैं अगर मॉर्निंग में चली गई हूँ, मुझे कोई 10 बजे टैबलेट दी गई है, तो मुझे 12:30 की बजे मैं अंदर चली गई रूम में। उसके बाद मुझे बोला गया चेंज करने के लिए, मैंने चेंज किया और उसके बाद मुझे बोला गया कि आप इस बेड पे लेट जाइए। जब मैं लेटी तो उसको हम लिथोमी पोजीशन कहते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा और आगे होना होता है। आप थोड़ा सा और आगे हो जाते हैं उस बेड पर, और जिससे क्या होता है कि डॉक्टर को ईजी हो जाता है टेस्ट करना, HSG टेस्ट करना। तो वो क्या करते हैं कि फिर एक स्ट्रॉ लाइक, जैसे एक पाइप होती है वैसा ही एक उनके पास एक टूल होता है जिसको वो वेजाइना के थ्रू, पेल्विक एरिया में वेजाइना के थ्रू अंदर एंटर करते हैं, और उसके बाद उसमें एक सॉल्यूशन डाला जाता है जिसको हम आयोडीन सॉल्यूशन कहते हैं, और उसको ज़ोर से थोड़ा पुश किया जाता है, मतलब थोड़ा प्रेशर से अंदर भेजा जाता है। क्योंकि जैसे ही वो प्रेशर से अंदर भेजा जाता है वैसे वैसे ही वो आगे फैलता जाता है, और जैसे जैसे वो फैलता जाता है वैसे ही आपकी 3-4 जो एक्सरेज होती हैं, फोटोज़ जो होती हैं, वो ले ली जाती हैं पेल्विक रीजन की। और ये जो टेस्ट होता है ये हार्डली आप कह लीजिए कि मतलब हार्डली 1 मिनट कह लीजिए, इससे ज़्यादा का टेस्ट नहीं होता, 1 से लेके 2 मिनट्स, दैट्स इट। इससे ज़्यादा ये टेस्ट टाइम नहीं लेता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब वो डाई को थोड़ा सा मतलब पुश करके अंदर सॉल्यूशन को डाला जाता है तो पेन होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि आप बर्दाश्त ना कर सकें। और आजकल तो वैसे ही पेनलेस HSG टेस्ट भी हो रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा चाहते हैं। आप वो डॉक्टर से बात करेंगे तो वो आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे, फर्दर गाइड कर देंगे कि आप कौन सा करवाएं, जैसा आपको ठीक लगता है आप वैसा करवा सकते हैं। उसके बाद वो 3 से लेके 4 आपकी एक्सरेज फोटोज़ ले ली जाती हैं आपके पेल्विक रीजन से, जिसमें से ये देखा जाता है बाद में कि आपकी कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक तो नहीं है। वो जो डाई होती है अगर वो फेलोपियन ट्यूब्स तक नहीं पहुंचेगी तो दिस मीन्स इसी वजह से आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है। और जैसे ही वो बाहर स्पिल आउट कर जाएगी, वापस आ जाएगी, तो उसके बाद क्या होता है, आपको बोल दिया जाता है कि अब आप उठ सकते हैं, आप अब अपने कपड़े दोबारा से पहन सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे किया जाता है HSG टेस्ट, और उसके बाद आपको 1-2 घंटों के बाद ही रिपोर्ट दे दी जाती है। तो मेरे केस में यही हुआ था। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत पूछते हैं कि मैम पेन होता है, कितना होता है। तो देखिए ये पेनलेस भी होता है, एनेस्थीसिया के साथ होता है वो टेस्ट, और एक थोड़ा सा पेन भी होता है। तो जब मेरा हुआ था तो मेरे को थोड़ा सा पेन हुआ था, मैंने एनेस्थीसिया के साथ नहीं करवाया था, मैंने विदाउट एनेस्थीसिया करवाया था। क्योंकि मुझे ये था कि उन्होंने बोला था कि आप करवा सकते हैं, बट मैंने प्रेफर किया था कि कल को जब अगर डिलीवरी भी होनी है, कंसीव करना है, तो जब नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे भी अगर दर्द होता है तो इस टेस्ट के लिए भी थोड़ा बहुत दर्द को सहन कर सकते हैं। यूट्यूब में मैंने बहुत वीडियोस देखी थी टेस्ट करवाने से पहले, तो उसमें बहुत था कि बहुत पेन होता है ये वो। तो वीडियोस देख के मत जाइए आप बस आराम से अपना रिलैक्स होके जाइए, फ्री माइंड होके जाइए, क्योंकि मैं यही सोच के गई थी कि देखा जाएगा, जो होगा अच्छा ही होगा। एंड ठीक हुआ, मेरा टेस्ट नॉर्मल थी मेरी रिपोर्ट, एंड उसके बाद मुझे कंसीव हो गया था आफ्टर 2 मंथ्स।
सो अगर डॉक्टर आपको कह रहे हैं कि आप HSG टेस्ट करवाइए तो प्लीज़ करवाइए, आप उसको डिले मत करिए, ये सोच के मत डरिए कि बहुत दर्द होगा, कुछ नहीं होगा। आप विद एनेस्थीसिया भी करवा सकते हैं जिसमें बिल्कुल भी पेन होता ही नहीं है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।